पहुंच बनानी है तो उसके साथ बनानी है, ताल्लुक रखना है तो उसके साथ रखना है, फिर जाके शायद कुछ अलिफ बे पे मेरे पल्ले पड़े, अदरवाइज नहीं, मुमकिन ही नहीं है। ये हिस्ट्री है, हर कंट्री की हिस्ट्री है। जो जितनी पहुंच वाला जब भी उलझा, जब भी परेशान हुआ, एग्जिट अगर हुआ तो जो पहुंचे हुए लोग हैं उन्होंने निकाला। आम आदमी के पास की बात नहीं है। तो हमें अपनी ज़िंदगियों में अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इसमें हम कोई इस तरह का काम या इस तरह का कोई कदम मत उठाएं जो इंसानियत की इस्लाह के अगेंस्ट हो, ताकि फिर हमें पहुंच वाले अफराद के पास जाने की ज़रूरत ना हो। पहुंच वाले अफराद के पास जाते ही उस वक्त तक ना जब कोई नेगेटिव काम होता है, कोई चीज़ माफ़ करानी है, कोई चीज़ को आगे कराना है, कोई चीज़ को पीछे कराना है, तो जब प्रॉपर एक कानून और कायदे के साथ चलेंगे फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है आप इत्तेफाक करते हो सकता ना करते हो। और जितने भी नाजरीन इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अपनी लाइफ को मुशाहिदा करके देख लें कि जो परेशानी तकलीफ़ का टाइम था उस पे साथ कौन था उनके, रब की ज़ात थी। वो जो गुमां करते थे कि जी फ़लाँ एक कॉल पर ये कर देगा, फ़लाँ इस चीज़ में या ये चीज़ कर देगा, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ सोचें हैं हमारी, हम ये समझते हैं कि सामने वाला जो पहुंच रखने वाला है या ताकत वाला है उसके रिसोर्सेस से ये चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेस, वसाइल, ये सब उसके हैं। उसके बाद जो इख्तियार दिया है वो पहुंचे हुए लोगों को दिया, जिनमें पैगंबर हैं, पंचतन हैं, सहाबा इकराम हैं, वलीउल्लाह हैं, बुज़ुर्ग हैं। ये वो लोग हैं जिनको फिर उसने इख्तियार दिया। ये कहते हैं कि हम इनको कह सकते हैं, तस्लीम करते हैं, ये पहुंचे हुए लोग हैं। खलकत होती है एक, फ़लाँ काम लेकर आता है, फ़लाँ काम लेकर आता है, फ़लाँ काम लेकर आता है। और जो पहुंचे हुए लोग हैं उनसे मिलना ही इतना मुश्किल है, तसव्वुर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे दूसरे पहुंचे हुए लोगों की बात कर रहा हूँ, जो पहुंच रखते हैं, ताकत रखने वाले लोग। उनसे मिलने के लिए बहुत जनाब आपको काफ़ी सारी चीज़ों से गुजरने के बाद फिर आप कहीं 5 मिनट मिलते हैं, 7 मिनट मिलते हैं, 9 मिनट मिलते हैं। उस टाइम के अंदर ही बात को ख़त्म भी करना होता है, बताना भी होता है, समझाना भी होता है और रिज़ल्ट भी लेना होता है। वो जो एक्चुअल पहुंचे हुए लोग हैं, 24 घंटा दरवाज़ा खुला है उनका, किसी भी लम्हे किसी भी वक्त जा सकते हैं। मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हैं। लेकिन इस पहुंच को ज़हन से हटाकर, जैसे इस पहुंच को अपने ज़हन से हटाएंगे फिर रियलिटी ज़िंदगी की समझ आना शुरू होगी। और फिर आपको बता दूं कि किरदार के साथ ताल्लुक़ है आपका लोगों के साथ। लोग आपको आपकी शख्सियत से जानते हैं, लोग आपको आपके किरदार से जानते हैं। ये ताल्लुक़ ऐसा है, ये दिल के अंदर है, ये चलता रहेगा। जब आप मुंतकिल भी हो जाते हैं इस आलम से, इस जहां से, फिर भी लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों से याद करेंगे। और पहुंच या लिंक या ताल्लुक़ या कनेक्शन सिर्फ मटेरियल के ऊपर है, तो ये जब तक मटेरियल है लोग पूजेंगे आपको। जब तक ऑन ड्यूटी हैं आप, पोस्ट पर है, लोग सलूट मारेंगे आपको। और जैसे ये चीज़ें ख़त्म होंगी खेल ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं। जो लोग इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं, किस किस हलके में बैठे हुए हैं या जिस जिस भी सीटों पर बैठे हुए हैं, वो अगर अपनी लाइफ का एम ही ये बना लें कि खिदमत करनी है खल्क की, बेलोस होकर,
तो वो जो ताल्लुकात इस्तवार करना शुरू करेंगे वो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक निकल जाएंगे। और जो लोग इस वक्त ये स्कूल ऑफ थॉट रखते हैं कि ताल्लुकात रखने ही उससे जिससे फ़ायदा मिले, जिससे कुछ हसूल हो, वो फिर ताल्लुकात वक्ती हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। तो ज़िंदगी में पहुंच वाले अफराद या ताकत वाले अफराद, ये जिनकी बड़ी पहुंच है, मैं फिर अगेन कहता हूँ, जिनकी बड़ी पहुंच है उनके साथ लिंक आप ज़रूर रखें, लेकिन उनके किरदार की वजह से, उनके ज़ुबान की मिठास की वजह से, उनके करैक्टर की वजह से। अगर आप उनके वसाइलों को फोकस करके ताल्लुकात रखते हैं तो आप भी बेवकूफ़ हैं और सामने वाला जो है वो तो मैंने पहले कहा कि कमज़ोर है। ये एक हकीकत बात है। हो सकता है इत्तफाक करें, हो सकता ना करें। अब थोड़ा पास्ट में जब जाते हैं, वो 12,000 और 313 का कोई मुकाबला तो नहीं है ना, जाहिर की बात कर रहा हूं, लेकिन पहुंच थी एक। उस पहुंच के साथ आज माशाल्लाह माशाल्लाह कितने सारे हो गए, काउंटिंग नहीं कर सकते। अंदाजे लगाते हैं, अंदाजे बाज़ दफ़ा सही लगते हैं, बाज़ दफ़ा गलत लगते हैं। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि सब वसाइल होने के बावजूद भी उस तक पहुंच नहीं होती, तो वो सब जो हमारी पहुंच है, हमारी जो ताकत है, हमारी जो जहाँ जहाँ पहुंच होती है, वो सब ज़ीरो हो जाती है, 0/0 हो जाती है। क्योंकि परेशानी का अगर पहुंच से ताल्लुक होता है तो जो पहुंच वाले अफराद हैं, ताकत वाले अफराद हैं, उनके तो घरों में परेशानियां ही ना होती। उन्होंने तो अपने घर को ही जनाब सील करके रखा हुआ होता कि जी हमारी तो बड़ी ताकत है, हमारी तो बड़ी पहुंच है। ये परेशानी का जो आना है ये भी एक लाजमी जुज़्व है। ज़िंदगी में कोई ना कोई एक आधी परेशानी रहनी चाहिए इंसान को, वो कनेक्शन रहता है उसके साथ। और जिस दिन आप समझ लेंगे ना सब आपकी परेशानियां ख़त्म हो गई, कनेक्शन ख़त्म हो गया, डिस्कनेक्ट, छुट्टी, यही बेस है। यही वो चीज़ें हैं जो हटाती हैं। और बाज़ दफ़ा ये भी देखा है, बड़ी पहुंच वाले, बड़ी ताकत वाले वो काम नहीं कर सकते जो एक लो प्रोफाइल आदमी भी काम कर जाता है। ये भी साथ साथ रब बताता रहता है। और जो ये कॉन्सेप्ट बना देते हैं अपनी ज़िंदगी का कि ये सब ताकत, असबाब, वसाइल रब का है, रब का माल है, उसने इस काबिल किया है, फिर रब उनकी पहुंच को मज़ीद वुस्सत देता है, स्कैंडलाइज नहीं करता, मज़ीद निगहबानी भी करता है, मज़ीद ताकत से भी नवाजता है, मज़ीद पहुंच को बढ़ाता है उनकी। और जो ये चीज़ सोच लेते हैं कि आज इतने अफराद हमारे नीचे हैं, ये काम करने वाले हैं, ये हमारे टैलेंट से, हमारे आर्ट से, या हमारे वसाइल से, या हमारे पैसे से, यहाँ पे रब पकड़ लेता, आओ भाई माल तो मेरा है, ज़मीन भी मेरी है, आसमान भी मेरा है, तुम क्या हो, किस बाग की मूली हो। यहाँ से फिर झटका लग जाता है उनको कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, ये चीज़ ऐसे क्यों हुई। तो ये जो पहुँच या ताकत, इस पे पहुंचिएगा ज़रूर, इसको समझिएगा लाइफ के अंदर। और आपकी जो पहुंच है, जितनी भी पहुंच है, उससे फ़ायदा दें लोगों को। आपकी जो ताकत है उससे फ़ायदा दें लोगों को। खा एक कप चाय पिलाने की पहुंच है, खा एक गिलास पानी पिलाने की पहुंच है, खा 4 बंदों को बिठाने की पहुंच है, खा आपके जाने से किसी का दाखिला हो रहा है, खा आपके किसी के फ़ोन करने से किसी का भला हो रहा है, जिसमें आपकी गरज ना हो, जिसमें आपका फ़ायदा ना हो। ये वो किरदार है जो आपको पहुंचाता जाएगा ऊपर, बढ़ाता जाएगा आपकी पर्सनालिटी को, शख्सियत को निखारता जाएगा आपकी। और जहां आप डर कर कह रहा हूं, रब से बहुत डर कर कह रहा हूं, अपने आप को ये समझेंगे कि आप अगर
इस वक्त ये काम ना करते या फ़ोन ना करते या वहाँ ना जाते तो इसका काम नहीं होना था। ये नेगेटिव सोच है, क्योंकि काम उसने करना है, ये उसकी मेहरबानी कि वो काम करवाने के पास, और ये फिर मेहरबानी कि रब ने भेजा आपके पास, अगर आप समझें। क्योंकि पहुंच को समझना है ना हमने कि पहुंच है क्या चीज़, भाई उसकी इतनी ताकत है, भाई उसकी इतनी पहुंच है। ये लफ्ज़ हमारे दिमागों में है, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रोज़ाना, हमें वास्ता पड़ता है ऐसी चीज़ों से, कहीं लाइसेंस बनवाना है, कहीं ये करना है, कहीं वो करना है, दुनियादारी भी है ना जी, चलाना है ना, सब निज़ाम चलाना है ना, तो वहाँ फिर हम कहते हैं यार वो उसकी पहुंच है, उससे पूछते हैं। तो अगर तो किरदार के साथ, मोहब्बत के साथ, दिल के साथ रिश्ता नाता जुड़ा हुआ है, उसमें खैर है, वो चलता रहता, क्योंकि उसमें फिर गरज नहीं है कि जी आज फलां शख्स है वो पोस्ट पर है तो नहीं है, फलां शख्स मिनिस्टर है तो नहीं है, फलां शख्स MP है तो नहीं है, फलां शख्स IG है तो नहीं है। वो ताल्लुक ही आपका दूसरा है ना, वो कल्ब का ताल्लुक बन गया, भाईचारगी का ताल्लुक बन गया, बंदे का बंदे के साथ एक लिंक निकलता है, वो पहुंच है, वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है। वो जहाँ मटीरियल तक हैं सोचें, वहाँ उलझना है, वहाँ परेशानियाँ रहेंगी। अब घरों की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मौजू इतना वसी है कि इस पर जितनी बात की जाए कम है। अब घर में इतना हमने गैप रखा होता है अपने और औलाद के बीच में, कभी बीइंग ए न्यूट्रल होकर अपने आप को अपनी पोस्ट से हटाकर बच्चे की या बाप की या बीवी की या बहन की या भाई की गुफ्तगू सुनी है कभी आपने? नहीं सुनी। हम पहुंच ही नहीं सकते। और जब आप इस रिश्ते को वक्ती तौर पे हटा के उसके अंदर की सोच की तह तक पहुंचेंगे, फिर आपको इल्म होगा कि बच्चा आपसे राज़ी है कि नहीं है, वालिद आपसे खुश है कि नहीं है, बहन आपसे खुश है कि नहीं है, बीवी आपसे राज़ी है कि नहीं है। वो एक गैप रखा हुआ है ना, बीच में दीवार रखी हुई होती है रिश्ते की, लेकिन पहुंचना है हमने। और जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप पहुंच करते जाएंगे, पहुंचते जाएंगे, खुलते जाएंगे, हमारे लोगों के दिमाग ज़हन वसी होता जाएगा हमारा सिलसिला। और जहाँ मान की बात आती है, जहाँ ताकत की बात आती है,